और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट सामने आया है। सीएम ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। तो मुख्यमंत्री भी लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। वो पोस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और लिखा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। ये मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा है। बता दें आपको कि आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही पोलिंग बूथों पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से जारी है और लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। बता दें आपको कि पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। पहले मतदान फिर जलपान, ये उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है। साथ ही साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो देखिए, मतदान जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर हो रहा है। बता दें आपको कि दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। गांव की सरकार के लिए ये मतदान हो रहा है। यही वजह है कि हर कोई उत्साह दिखा रहा है, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव यानी कि डायरेक्ट वोटिंग लोगों की तरफ से की जा रही है। अपने गांव की सरकार को चुनने के लिए लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि उनके क्षेत्र का, उनके गांव का विकास अच्छी तरह से हो। जिम्मेदारी दिखाते हुए लोग पहुंच रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हर कोई निभाए। प्रदेशवासियों से यही अपील जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से भी की जा रही है और इसी के चलते सीएम ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। एक्स पर पोस्ट कर पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। यही वजह है कि सुबह से ही लोग जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास नगर से मुकेश जगमोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह है और अभी कितनी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचे हैं विकास नगर में? ब्लॉक में जो आज 50 ग्राम पंचायत के डाले जा रहे हैं, जिसमें 50 प्रधान और 26 क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव चल रहा है। मुकेश, किस तरह से अभी वहां पर लोगों में उत्साह है, कितने लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और सुबह से आप क्या देख पा रहे हैं? 10:30 बजे का समय हो गया है, 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था, तो अभी विगत 2.5 घंटों में मतदान के लिए लोग कितने पहुंचे हैं? समय के साथ साथ जैसे जैसे दिन बीत रहा है, क्या लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है? सुबह से 8 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ है, खासी भीड़ देखी जा सकती है। मैं जब सुबह यहाँ पहुंचा तो बहुत ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि आज मौसम थोड़ा सा बादल जैसा है, मौसम खराब होने के चांसेस है। इस वजह से शायद मतदाता अपना वोट कास्ट करने पहले ही आ रहे हैं, ताकि बाद में अगर आप बारिश आए तो वोट ना डाल पाए। तो सुबह से ही अच्छा खासी भीड़ आप मतदान केंद्र में देखा जा सकती है। पंचायत चुनाव में विकास नगर से कौन मैदान में उतरा है और क्या लगता है, चूंकि आप लोगों के बीच रहते हैं, तो किसकी तरफ लोगों का रुख ज्यादा है? जैसे कि पहले चरण में देखा गया था कि राष्ट्र पार्टियों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वैसे ही सेंट्रल ब्लॉक में जिला पंचायत की चार सीटें हैं, जिसमें कि जो मेन सीटें हैं वो निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं। इसमें सबने अपना दमखम दिखाया परसों तक। आज मतदान बड़ी भीड़ देखी जा सकती है मतदान केंद्र में और लोग जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत का क्या नाम है, अपनी जीत की बात कर रहे हैं। ठीक है मुकेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मतदान लगातार जारी है। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील भी की जा रही है। प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। 40 विकास खंडों में मतदान हो रहा है। गांव की सरकार चुनने के लिए लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं।
सुबह से ही लोगों की भीड़ जो है वो मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे से ही मतदान जो है वो शुरू हो गया है और आज ये दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। साथ ही साथ अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट कर लोगों से मतदान करने की अपील की है और कहा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। यही वजह है कि लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने गांव की, अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग ये मतदान कर रहे हैं। बता दें कि पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और अब ये दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। आज 40 विकास खंडों में मतदान जो है वो आज हो रहा है और सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है और मतदान को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की गई है। बता दें कि महिलाएं भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर मौजूद हैं और उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है और तकरीबन 2.5 घंटे का समय हो गया है। 10:30 बज गए हैं और मतदान लगातार जारी है। लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। अपने मुद्दों को लेकर किस तरह से लोग जागरूक हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए लोग आज मतदान करेंगे और अपने गांव की सरकार का चुनाव करेंगे। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी मतदान को लेकर पोस्ट किया गया है। लोगों से मतदान करने की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आज दूसरा चरण का मतदान जो है वो चल रहा है। और मतदाताओं से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने की अपील जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और हल्द्वानी से इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र रावत हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, मतदान केंद्रों के बाहर अभी किस तरह के हालात हैं? क्या जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, अगर हल्द्वानी की बात की जाए, हल्द्वानी ब्लॉक की बात की जाए तो 197 बूथ यहाँ पर हैं और हल्द्वानी समेत कोटाबाग, भीमताल और रामनगर 4 ब्लॉकों में आज मतदान किया जा रहा है, जो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और 5 बजे बाद मतदान खत्म होगा। फिर मतदान के बाद 31 तारीख को मतगणना होनी है और ये जो दूसरा चरण है इसमें 4 ब्लॉक जो हैं, रामनगर, हल्द्वानी, कोटाबाग और भीमताल, जो 4 ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों में आज मतदान किया जा रहा है। और हम इस वक्त खड़े हैं हल्द्वानी के कटघरिया चौराहे पर, जहां पर एक राजकीय विद्यालय है जहां पर मतदान किया जा रहा है। जी, लोगों के कौन से वो स्थानीय मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोग आज मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो गांव की सरकार है, गांव की सरकार चुनने के लिए आज जो मतदाता हैं वो मतदान करने पहुंच रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास करेगा, लाइट, बिजली, पानी समेत जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर, उनको आगे रखकर आज जो सभी मतदाता हैं वो मतदान करने अपने पास के जो बूथ हैं वहां पहुंच रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है जो आम जनता से जुड़े जो सवाल होते हैं और जो आम जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, उन पर वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। जी, हल्द्वानी में जो कि आप मौजूद हैं, तो आप ये बताएं कि हल्द्वानी में अभी फिलहाल मौसम के क्या हालात है? क्योंकि देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो लोग हैं वो भी मतदान केंद्र पहुंचेंगे। तो आज मौसम कैसा रहने वाला है वहां पर? और जब भी मतदान होते हैं इन बारिश के मौसम में, तब वहां पर लोग जो हैं वो किस तरह से, लोगों के लिए व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाती है ताकि लोग मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे, कैसा भी मौसम हो लेकिन मतदान जरूर हो पाए? जी बिल्कुल, जब आज सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था तब हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब जो मौसम है उसमें बादल छाए हुए हैं और उमस भरा जो मौसम है, लेकिन
थोड़ा गर्मी भी महसूस हो रही है, लेकिन जो मतदाता हैं वो लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं और काफी तादाद में गांव की सरकार है, पंचायत के चुनाव है, पंचायती चुनाव है, उनमें अपना योगदान देने के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जो 5 साल में एक बार वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और 5 साल के बाद जो उनको मौका मिला है उस मौके को बहुत अच्छी तरीके से बुनाने भी आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है जो उनके लिए काम करेगा, विकास के लिए काम करेगा, उसके लिए वो मतदान करेंगे। जी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब